ओके। आज के क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि वर्डप्रेस के अंदर हम लोग वर्डप्रेस के थ्रू हम लोग कैसे कोडिंग को बनाते हैं, वेबसाइट को बनाते हैं। यहाँ पर वर्डप्रेस जब हम बोलते हैं, यहाँ पर नॉर्मली वेबसाइट डिजाइन करने के लिए इस्तेमाल होता है, एक टूल है जिसको लेकर हम लोग डिजाइन करते हैं। और इस क्लास के अंदर हम लोग थोड़ा सा डिटेल के अंदर देखेंगे, कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज होती है जिसको हम लोग यहाँ पर आज के क्लास के अंदर देखेंगे। नेक्स्ट वन, यहां पर ये पूरे मॉड्यूल के अंदर इतनी सारी पूरी टॉपिक्स कवर होंगी। एक तो इंट्रोडक्शन टू डोमेन एंड होस्टिंग, डोमेन क्या होता है, होस्टिंग क्या होती है, सीएमएस क्या होता है, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम जिसको बोला जाता है, डोमेन को हम लोग कहाँ कहाँ से बाई करते हैं, होस्टिंग एंड इंस्टॉलेशन प्रोसेस कैसे रहता है, ये पूरा टॉपिक्स है। ये आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, आपको चाहे तो ग्रुप के अंदर भी मैं शेयर करता हूँ। यानी हाँ, एक एक करके हम लोग यहाँ पर डिस्कस करते जाएंगे इन डिटेल, पूरी टॉपिक के ऊपर यहाँ पर आगे के क्लासेस के अंदर कवर हो जाएगा। फर्स्ट वन, इंट्रोडक्शन टू डोमेन। हमको जब भी किसी भी वेबसाइट के ऊपर विजिट करने की जरूरत पड़ती है तो वहां पर हर एक वेबसाइट का एक एड्रेस होता है। अब फॉर एग्जांपल, यहां पर मैं अब क्रोम ब्राउजर के ऊपर चले जाता हूं, यहां पर मैं गूगल बोल के टाइप करता हूं। अब ये google.com के ऊपर जाने के लिए ये वेबसाइट है, ये भी एक वेबसाइट है, या फिर दूसरा कोई भी प्लेटफॉर्म हो सकता है। यूट्यूब के ऊपर मुझे विजिट करना है तो ये प्लेटफॉर्म के ऊपर यहां पर विजिट करता हूं, विच मीन्स ये डोमेन इसको बोला जाता है youtube.com। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट, नेक्स्ट वन, यहां पर डोमेन इज अ वेबसाइट एड्रेस दैट पीपल टाइप इन द ब्राउजर, यानी कि ब्राउजर के ऊपर हम लोग टाइप करते हैं, वो टाइप करने पर उसी पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर हम लोग विजिट कर सकते हैं। कोई भी वेबसाइट हो सकता है, हर वेबसाइट का अलग अलग डोमेन रहेगा। हम लोगों को वहां पर डोमेन जो सेल करते हैं उस कंपनी के पास जाकर हम लोग परचेज करेंगे। इन शॉर्ट, आप लोगों का घर का एड्रेस भी यहाँ पर बोल सकते हैं। आगे भी और क्लियर एग्जांपल के साथ हम आप लोगों को यहाँ पर एक्सप्लेन करता हूं मैं। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट यहां पर आता है होस्टिंग पार्ट। होस्टिंग यहां पर क्या होता है, वेब होस्टिंग इज ए सर्विस दैट अलाउस ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडिविजुअल टू पोस्ट ए वेबसाइट और वेब पेज ऑन टू द इंटरनेट। यहां पर मैं आपको सिंपल वर्ड के अंदर बोलता हूं, यानी कि आपको जब भी कोई भी फाइल, यानी कि डिजिटल फाइल, कोई भी फाइल आपके पास अवेलेबल रहेगा, और फोटोज हो सकता है, कोई भी टेक्स्ट हो सकता है, वीडियोस आपके हो सकते हैं, आपको कहीं से भी उसको एक्सेस करने की जरूरत पड़ रही है, हम लोग अपने वेबसाइट डोमेन के अंदर वो हमारा एड्रेस रहेगा, उसके अंदर कुछ स्पेस क्रिएट करके होता है होस्टिंग बोल के, उसको कनेक्ट करते हैं। कनेक्ट करने के बाद उस एड्रेस के ऊपर हम लोगों का पूरा फाइल्स अवेलेबल रहेगा। या फिर सिंपल वर्ड के अंदर मैं बोलूंगा दूसरी लैंग्वेज के अंदर, यानी कि मेरी फाइल्स पूरी एक जगह पर कंप्यूटर के अंदर रखते हैं, और वो कंप्यूटर पूरा इंटरनेट से कनेक्टेड रहता है। इज दैट क्लियर? आप ये कंप्यूटर के ऊपर भी अपनी पूरी फाइल्स रख सकते हो, और वो पूरा कंप्यूटर आपका इंटरनेट से कनेक्टेड रहेगा। इज दैट क्लियर? यस, परफेक्ट। ओके। वेब होस्टिंग, होस्टिंग सर्विसेज यहां पर अलग अलग प्रोवाइड करने वाले होते हैं। नेक्स्ट, मैं आप लोगों को और क्लियर समझाने के लिए एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। यहाँ पर सिंपल वर्ड, सिंपल एग्जाम्पल कंसीडर किया हूं, आप कोई भी दूसरा भी एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। यहां पर मैं इंटरनेट को कंपेयर कर रहा हूं दुनिया के साथ, मैं कंपेयर कंपेयर कर रहा हूं, यानी कि अर्थ बोल के यहां पर मैं कंपेयर कर रहा हूं। यानी कि अर्थ के अंदर आप लोगों का कहीं ना कहीं घर रहेगा, तो वहां पर क्या होता है, कहीं भी घर है मालूम नहीं है, तो उसके लिए एग्जैक्टली एड्रेस रहना चाहिए। आपकी कंपनी का एड्रेस भी हो सकता है, आपके घर का एड्रेस भी हो सकता है। अब यहां पर एड्रेस को कंपेयर किया गया है डोमेन नेम के साथ, यहां पर कंपेयर किया गया है। किसके साथ कंपेयर किया गया है? एक डोमेन नेम के साथ यहां पर कंपेयर किया गया। फॉर एग्जाम्पल, आप लोगों का हाउस है भटकल के अंदर, नवाई कॉलोनी के अंदर है, तो वहां पर हम लोग बोल रहे हैं भटकल नवाई कॉलोनी। एग्जैक्टली जो भी आपका क्रॉस रहेगा उस क्रॉस के अंदर यहां पर आप लोग बोलेंगे। नेक्स्ट वन, आपका जो रहेगा कंपनी या तो आपका जो भी घर रहेगा उसको बोला जाएगा वेबसाइट बोल के बोला जाएगा। यानी कि आपके घर फॉर एग्जांपल 3 हॉल्स या फिर 2 हॉल, 2 BHK, 3 BHK, इस तरह से बोला जाता है। एक घर को घर के एग्जाम्पल के साथ बोला जाए। यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट के अंदर अलग अलग पेजेस होंगे, यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट के अंदर
या नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं। तो उस कंप्लीट वेबसाइट को हम लोग यहाँ पर कंपनी के साथ कंपेयर किया गया है। इज दैट क्लियर? होस्टिंग या तो सर्वर, होस्टिंग भी बोलते हैं इसको, सर्वर भी बोलते हैं इसको, लैंड के साथ कंपेयर किया गया। आपके घर के पास जो भी जमीन रहेगी, यानी कि जिस जमीन के ऊपर आपका घर रहेगा, उसको यहां पर बोला जाएगा होस्टिंग बोल के बोला जाएगा। इज दैट क्लियर? यस। यानी कि इंटरनेट मीन्स अर्थ, डोमेन नेम मीन्स आपका कंपनी का एड्रेस। यहां पर भी आप लोगों को प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ मैंने फिर से दिखाता हूं। यहां पर मैं जब यूट्यूब के ऊपर चला जाता हूं या फिर कोई zoom.com बोल के यहां पर मैं चला जाता हूं, ये डॉट कॉम जो है इसको हम लोग बोलेंगे, ये वेबसाइट का एड्रेस बोल के बोलेंगे। दिस इज द एड्रेस ऑफ वेबसाइट। एंड सेकेंड पार्ट इज यहां पर अलग अलग पेजेस है। जिस तरह से मैंने घर का एग्जांपल लिया था, ये अलग अलग उसके पेजेस है। एन नंबर ऑफ पेजेस हो सकते हैं वेबसाइट के अंदर। नेक्स्ट पार्ट इज, और ये इसके अंदर जितनी भी फोटोज हम लोगों को नजर आ रहे हैं, या फिर फोटोज हो सकते हैं, वीडियोस भी हो सकते हैं, या फिर जितने भी टेक्स्ट और इमेजेस जो भी चीजें यहाँ पर अवेलेबल है, इसके फोटोज और ये पूरी चीजें अवेलेबल है कहीं एक जगह पर स्टोर करके रखा गया है, जिसको हम बोलेंगे होस्टिंग बोल के बोलेंगे। इज इट क्लियर? क्लियर और नॉट? यस। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को माइंड के अंदर रखना है। आप लोगों को आगे की क्लासेस के अंदर डायरेक्टली होस्टिंग, डोमेन, इस तरह के वर्ड्स को लेकर ही मैं यहाँ पर डायरेक्टली आप लोगों को बोलूंगा। नेक्स्ट यहाँ पर हम लोग जब भी डोमेन को परचेस करेंगे, आपकी वेबसाइट का जो भी डोमेन रहेगा, जब भी हम इसको परचेस करेंगे, परचेस करते वक्त हमारे माइंड के अंदर एक चीज रखनी चाहिए कि आप लोगों का, सॉरी, यहां पर जब भी हम लोग यहाँ पर परचेस करेंगे, आप लोग यहाँ पर परचेस करेंगे, यहाँ पर हर एक डोमेन का एक स्पैम स्कोर रहता है। अब यहाँ पर हम लोग आगे जाकर उसको चेक करेंगे। यहाँ पर आप लोग मॉस बोल के एक वेबसाइट है, वहां पर भी हम लोग चेक कर सकते हैं। ये मॉस बोल के एक वेबसाइट है। आगे इसको और डिटेल के अंदर मैं यहाँ पर बोलूंगा। यहाँ पर स्पैम स्कोर बोल के डायरेक्टली आप लोग टाइप कर सकते हो, स्पैम स्कोर बोल के भी, स्पैम स्कोर चेकर बोल के। यहां पर कभी भी याद रखो, जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट को परचेस करने की कोशिश करते हैं, तो उस टाइम पे यहां पर हम लोग उसका स्पैम स्कोर चेक करते हैं कि स्पैम स्कोर अगर यहां पर ज्यादा रहेगा, तो वहां पर पॉसिबिलिटीज आ रहे हैं आप लोग उस वेबसाइट को परचेस मत करो। ओके? 1%, यानी कि इस वेबसाइट के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर जो स्पैम स्कोर है, यहां पर इसका 1% है। नॉर्मली हम लोग स्पैम ईमेल के अंदर भी देखते हैं, यानी कि कोई अनवांटेड चीजें होती है तो उसको स्पैम बोल के बोला जाता है, कुछ अनवांटेड चीजें। समझ में आ रहा है? ये चीजें टॉपिक अगर समझ में नहीं आ रहे, आगे की क्लासेस के अंदर इसको और डिटेल के अंदर मैं डिस्कस करने वाला हूं, जब एसईओ की टॉपिक आएगी। यहां पर मैं सिर्फ आपको आइडिया के लिए बोल रहा हूं। जब भी आप लोग वेबसाइट को चेक कर रहे हैं, डोमेन जब आप परचेस करते हो, तो वहां पर स्पैम स्कोर चेक करते हैं कि इस वेबसाइट का कुछ स्पैम स्कोर था, यानी कि पहले, इससे पहले कोई परचेस किया हुआ था, या फिर अवेलेबिलिटी ऑफ वेबसाइट डोमेन। हम लोग जब भी, कोई भी कस्टमर आपके पास आके बोलेगा मुझे XYZ कंपनी के साथ डोमेन चाहिए, फॉर एग्जांपल, अब कोई भी कंपनी आके बोलती है zoom.com बोल के मुझे ये डोमेन चाहिए बोल के बोलते हैं, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर चेक करना पड़ेगा। चेक करने के लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म है जो अभी इसी क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट वन, कंट्री वाइज डोमेन एक्सटेंशन। यहाँ पर ये हम लोगों को बेसिक नॉलेज थोड़ा सा होनी चाहिए कि हम लोग जब भी कोई भी वेबसाइट देखते हैं, यहां पर आप लोगों को मैं दिखाता हूं प्रैक्टिकली। अब यहां पर amazon.com बोल के यहां पर हम लोग बोलते हैं। amazon.com ये जो होता है कमर्शियल पर्पस के लिए होता है, यानी कि ऑल ओवर दी वर्ल्ड यहां पर होता है, कोई स्पेसिफिक कंट्री के लिए नहीं होता है, ऑल ओवर दी वर्ल्ड बोल के यहां पर होता है। ओके? सेम यहां पर मैं वेबसाइट amazon.com की जगह पर .ae बोल के मैं जब सर्च करता हूं, या फिर यहां पर सर्च करने की जगह पर मैं दूसरी जगह पर सर्च करता हूं amazon
ए। नाउ यू पीपल टेल मी, आप लोग अगर मुझे बता सकते हो Amazon डॉट ए, सॉरी, Amazon डॉट ए। अब यहां पर आप लोग कुछ चेक कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो कि यहां पर जो प्राइसिंग दी गई है, ये प्राइसिंग पूरा एडी फॉर्मेट के अंदर दिया गया है। दिस इज नॉट इन रुपीस, ये रुपीस फॉर्मेट के अंदर नहीं है। 22 रुपीस के अंदर ये सब चीजें आपको अवेलेबल, 22 रुपीस नहीं है, ये 22 दरहम के ऊपर बोला जा रहा है। समझ में आ रहा है? यानी कि सेम चीज यहां पर मैं अभी ओपन करता हूं, ऐसे कौन सी कंट्री है, सऊदी अरबिया। अब यहां पर ये रियाल के अंदर दे रहा है, रुपीस के अंदर नहीं दे रहा। अब हर कंट्री के लिए अलग अलग यहां पर हो सकता है, हर कंट्री का अलग अलग एक्सटेंशन होता है। आप लोगों को बेसिक कुछ कॉमन एंड फेमस चीजों, फेमस कंट्री के बारे में यहां पर मैं बोल रहा हूं। डॉट इन, डॉट इन which stand for India, dot US which stand for United States, dot UK which stand for United Kingdom, and dot FR which stand for France. Is it clear? Next, dot MLY, dot MLY, Malaysia, dot LK, dot LK, dot LK stand for श्रीलंका। इतना तो क्लियर आ गया, समझ में आ गया बेटा आइमन? हाँ। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, यहां पर ये कंट्री के हिसाब से अलग अलग कंट्री के लिए अलग अलग रहेगा एक्सटेंशन, हर कंट्री का अलग एक्सटेंशन होता है। डॉट कॉम ये ऑल ओवर दी वर्ल्ड, यानी कि पूरी दुनिया के लिए कॉमन होता है, कहीं पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहां पर ये सब चीजें क्यों हाईलाइट की जा रही है? अब फॉर एग्जाम्पल, कुछ चीजें, कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो इंडियन कस्टमर ही परचेज करते हैं और इंडिया के अंदर वही वो चीजें अवेलेबल होती है। फॉर एग्जाम्पल, अब गल्फ कंट्री के अंदर जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, फॉर यूएई के अंदर जो प्रोडक्ट सेल हो रहा है, पॉसिबिलिटीज आर देयर दोस प्रोडक्ट आर नॉट, दोस प्रोडक्ट, वो प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल नहीं है। ओके, वो प्रोडक्ट यहां पर अवेलेबल नहीं है। उस तरह से यहां पर, वन सेकेंड, यहां पर वेट ए मिनट बेटा। ओके, एनी हाउ, नो वरीज, यहां पर मैं डायरेक्टली ऐसे ही स्टार्ट करता हूं। आई मीन स्क्रीन नजर आ रही है ना बेटा? हाँ। ओके, एनी हाउ, तो यहां पर हम लोग जो जो भी यहां पर रहेगा, उस हिसाब से यहां पर हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग कंट्री के अलग अलग यहां पर रहेंगे डोमेन। तो यहां पर अलग अलग कंट्री के हिसाब से वहां पर डोमेन को सेल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट इज डॉट, ये इतने सारे कंट्रीज के बाद हर ऑर्गेनाइजेशन का अलग अलग होता है यहाँ पर। कुछ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं यहाँ पर, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग अलग होता है। अब फॉर एग्जांपल ओ आर जी स्टैंड फॉर एक ऑर्गेनाइजेशन है, मैं जनरल ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है। डॉट जी ओ वी, यानी कि ये गवर्नमेंट सेक्टर के लिए, यानी कि जो भी आपका वेबसाइट रहेगा गवर्नमेंट इंडस्ट्री के लिए, क्या फॉर एग्जांपल आधार कार्ड हो सकता है, या फिर पीएम मोदी का पीएम का वेबसाइट हो सकता है, पीएम मोदी का वेबसाइट हो सकता है। तो पॉसिबिलिटीज आर देयर, डॉट डॉट जी ओ वी बोल के यहाँ पर हो सकता है। डॉट ईडीयू, कोई भी स्कूल रहेगा, यहाँ पर स्कूल एंड कॉलेजेस जितनी भी चीजें रहेगी, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जितनी भी रहेगा, ये पूरे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के लिए यहाँ पर सेम चीज रहेगी, डॉट ईडीयू बोल के इस्तेमाल करते हैं। ये कंपलसरी नहीं है, यहाँ पर आप लोग अगर ये इस्तेमाल करेंगे वेल एंड गुड रहेगा।
यानी कि जो सामने वाला आपकी वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है तो उसको मालूम पड़ेगा ये वेबसाइट एजुकेशन पर्पस के लिए है, यानी कि स्कूल और कॉलेजेस के रिलेटेड यहाँ पर ये वेबसाइट है बोल के। डॉट नेट बोल के ये नेटवर्क टेक्नोलॉजी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि नेटवर्किंग नेटवर्किंग के अंदर जितनी भी कंपनी होती है उन कंपनी के लिए इस्तेमाल होता है। डॉट एम आई एल यानी कि मिलिट्री पर्पस के लिए, जितनी भी मिलिट्री के वेबसाइट होते हैं, अलग अलग स्टेट के अलग अलग वेबसाइट हो सकते हैं, पूरे ऑल इंडिया का एक वेबसाइट हो सकता है, इस तरह से डॉट एम आई एल बोल के यहाँ पर बोला जाता है। ये वन ऑफ आजकल ये नया मार्केट के अंदर आ गया है AI बोल के, डॉट AI बोल की वेबसाइट रहेगा, यानी कि वेबसाइट के साथ फॉर एग्जाम्पल google.com की जगह पर google.ai बोल के रहेगा, एग्जाम्पल बोलो। लेट अस चेक, हम लोग यहाँ पर चेक करके देखेंगे कि google.ai है या नहीं बोल के। मोस्टली रहेगा मेरे हिसाब से। ओके, AI.google बोल के यहाँ पर दिया गया। नेक्स्ट, यहां पर इस तरह से वेबसाइट .xyz बोल के भी रह सकता है, डॉट साइट बोल के भी रह सकता है, डॉट ऑनलाइन बोल के भी रह सकता है। ये पूरा यहाँ पर जो जो भी रहेगा, इस तरह से इस तरह से जो भी रहेंगे, अलग अलग चीजें यहाँ पर रहेगी, तो उन चीजों को यहाँ पर बोला जाएगा, अलग अलग पर्पस के लिए जो इस्तेमाल किया जाएगा यहाँ पर उसको बोला जाएगा एक्सपेरिमेंटल पर्पस वेबसाइट बोल के बोलेंगे यहाँ पर। इज इट क्लियर? एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यहां पर इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट पार्ट, यहां पर CMS बोल के यहां पर बोला जा रहा है। CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पर CMS स्टैंड फॉर कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। यहां पर कंटेंट मैनेजमेंट का मतलब होता है जितना भी आपका डेटा रहेगा उन सब चीजों को मैनेज करने के लिए जो चीजें, अलग अलग चीजें, बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं। यहाँ पर कुछ टूल्स को यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ। wix.com बोल के है, ओपन कार्ट बोल के है, मैजिंटो बोल के है, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जुमला। ये इतने सारे कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम है। हम लोग यहाँ पर, आप कोई भी इस्तेमाल कर सकते हो, हम लोग यहाँ पर वर्डप्रेस को इस्तेमाल करेंगे। यहां पर क्यों इस्तेमाल करेंगे आप लोगों को यहां पर मैं बता रहा हूं। विच इज द मोस्ट पॉपुलर CMS इन इंडिया, और विच इज द विच इज मोस्ट पॉपुलर। CM यहां पर बोलेंगे तो कंप्लीटली उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। विच इज द मोस्ट पॉपुलर CMS नाउअडेज। यहां पर आप लोग देख सकते हो जितनी भी CMS अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग रहेंगे। यहां पर सबसे पहले यहां पर आप लोगों को यहां पर नजर आएगा वर्डप्रेस बोल के नजर आएगा। वर्डप्रेस, जुमला, ओ कॉमर्स, ड्रूपल, अलग अलग यहां पर रहेंगे, अलग अलग जगह पर आप लोगों को अलग अलग नजर आएंगे। मोस्ट वेबसाइट बिल्ट यूजिंग CMS। यहां पर भी आप लोग देखेंगे कि सबसे ज्यादा टॉप 10 बेस्ट कौन सा रहेगा बोल के। कहीं पर भी मोस्ट ऑफ द केसेस के अंदर आपको वर्डप्रेस ही सबसे ज्यादा फेमस नजर आएगा। ओके, यानी कि वर्डप्रेस के अंदर वेबसाइट बिल्ट विथ वर्डप्रेस परसेंटेज, मोस्टली यहां पर 43.5 ऑफ ऑल वेबसाइट एज देयर CMS। यानी कि वर्ल्ड के अंदर जितनी भी वेबसाइट है मार्केट के अंदर, जितने भी CMS है, इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर जो है वर्डप्रेस बोल के फेमस है। आजकल मार्केट के अंदर शॉपिफाई भी बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है। शॉपिफाई के अंदर आप लोगों को और भी फीचर्स इजी रहते हैं, लेकिन वहां पर पे करने की जरूरत पड़ती है। वर्डप्रेस एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को पे करने की जरूरत नहीं है। ये फ्री ऑफ कॉस्ट आपके पास अवेलेबल रहेगा, आपको पे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसा कि वर्डप्रेस हम लोग इस्तेमाल करेंगे। और एक आपको वर्डप्रेस के ऊपर इस्तेमाल करने के लिए समझ में आ गया, आप लोग दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर कहीं पर भी जाएंगे, इवन शॉपिफाई भी जाएंगे और wix.com के ऊपर भी जाएंगे, दूसरे प्लेटफॉर्म के ऊपर भी जाएंगे, आपको इजीली आप लोग डिजाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा 19-20 रहेगा,
थोड़ा सा स्मॉल चेंजेस रहेगा। नेक्स्ट वन, ओपन कार्ट, मैजेंटो, वर्डप्रेस, शॉपिफाई, जुमला। बाइंग ऑफ डोमेन, हम लोग डोमेन को कहां से बाई करते हैं? यहां पर आप लोगों को मैं क्लियरली बोलता हूं कि डोमेन परचेज करने के लिए बहुत सारे ऐसे मार्केट के अंदर प्लेटफॉर्म है जहां पर अलग अलग आपको चीपली अवेलेबल मिलेंगे। आप लोग कभी भी ऑथोराइज या तो ट्रस्टेड वेबसाइट के ऊपर ही कभी भी डोमेन को परचेज करो। हो सकता है कभी भी आप परचेज करेंगे। लास्ट टाइम मेरा एक स्टूडेंट था, उसने परचेज किया था, चीप एंड बेस्ट डोमेन मिल रहा था बोल के कोई वेबसाइट से परचेज किया था। उसके बाद उसका वेबसाइट ही चला गया, यानी कि थोड़े टाइम के बाद स्टॉप हो गया, वर्क करना ही स्टॉप हो गया। यहाँ पर GoDaddy एक फेमस प्लेटफॉर्म है जहां पर हम लोग अपने डोमेन को परचेज कर सकते हो। नेक्स्ट वन इज होस्टिंजर बोल के एक फेमस वेबसाइट है जहां पर मैं अपने बहुत सारे मैक्सिमम जितने भी मेरे पास रहते हैं वो पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर होस्टिंजर के ऊपर ही मैं परचेज करता हूँ। यहाँ पर आपको सपोर्ट भी बहुत इजी मिलता है, आप कहीं से भी परचेज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट वन, नेम चीप बोल के यहाँ पर है। आप लोगों को इन वेबसाइट के ऊपर मैं पूरा विजिट करके ही दिखाता हूँ। लास्ट वन इज होस्टगेटर। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोग जाकर परचेज कर सकते हो। यहाँ पर नॉर्मली एक प्रोफेशनल वेबसाइट के लिए 700 से लेके 800 बोल के है, लेकिन 900 कॉस्ट हो जाता है इंक्लूडिंग टैक्स एंड ऑल। तो यहाँ पर आप लोग एवरेज एज्यूम कर सकते हैं 1000 रुपीज इसके लिए कॉस्ट हो जाएगा पर ईयर के लिए यहाँ पर होता है। ओके। और यहाँ पर सिंगल वेबसाइट होस्टिंग के लिए, यहाँ पर सिंगल वेबसाइट होस्टिंग के लिए आप लोगों को 2000 से लेके 2500। अब इसका रेट भी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया इंक्लूडिंग जीएसटी, अराउंड 3000 तक हो सकता है। अलग अलग प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग उसकी सर्विसेज और फैसिलिटीज होती है, उसके ऊपर डिपेंड रहता है। स्पीड एंड ऑल पूरा चेक किया जाता है, उसके ऊपर डिपेंड होता है। अब उसके हिसाब से 2000 से लेके 3000 हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज बिजनेस वेबसाइट वेब होस्टिंग के लिए। यहाँ पर आप लोगों को और भी थोड़े से प्रीमियम फीचर्स मिल जाते हैं जहां पर आप 5000 से लेके 6000 एज्यूम कर सकते हैं। ये प्राइसेस आप लोगों को क्लियरली बोल रहा हूँ, थोड़ा सा वेरिएशन और इंक्रीज हो सकते हैं। यहाँ पर हम लोग अब लाइव क्लास के अंदर हम लोग देखेंगे कि प्राइसेस कैसे होते हैं बोल के। अब फर्स्ट यहाँ पर GoDaddy डोमेन को हम लोग जब भी परचेज करेंगे यहां पर जाकर हम लोग सर्च करेंगे। आपका जो भी डोमेन रहेगा, फॉर एग्जाम्पल मैं अपने नाम के हिसाब से डोमेन सर्च कर रहा हूँ, फैजान.com बोल के यहाँ पर सर्च कर रहा हूँ। अब अवेलेबल है या नहीं बोल के चेक करेंगे। अब ये डोमेन अवेलेबल है, ये प्रीमियम यानी कि प्रीमियम के अंदर यहाँ पर आ रहा है 2000 दरम, सॉरी डॉलर के हिसाब से यहाँ पर बोल रहा है। यहाँ पर हम लोग दूसरे प्लेटफॉर्म, अच्छा यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक चीज बिजनेस पर्पस के रिलेटेड यहाँ पर मैं बोलता हूँ कि अब आगे जाकर आगे ही मतलब कोई भी एक आदमी कंपनी कुछ क्रिएट कर रहा है और कंपनी क्रिएट कर रहा है तो वहां पर पॉसिबिलिटीज आर देयर इन फ्यूचर। अभी तक वो डोमेन परचेस नहीं किया, इन फ्यूचर कोई डोमेन परचेस करने वाला है तो हम लोग वो डोमेन परचेस करके रख सकते हैं और उसको सेल कर सकते हैं। यानी कि पॉसिबिलिटीज आर देयर, ये आदमी वही डोमेन ले सकता है। लास्ट टाइम मेरे पास एक क्लाइंट आया हुआ था कि डॉग बर्नेट, आप उसका प्राइस हम लोग चेक करेंगे खाली, मैं आप लोगों के सामने ही प्राइस चेक कर रहा हूँ। डॉगबर्नेट.com ये वेबसाइट अवेलेबल नहीं है, इस टेकन, यानी कि ये वेबसाइट के लिए और कोई आदमी परचेज किया हुआ था और वो सेल कर रहा था 4000 दराम के लिए, सॉरी डॉलर्स के लिए सेल कर रहा था। अब यहाँ पर ये आपको प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। आप परचेज करके रख रहे हैं, स्टोर करके रख रहे हैं, इन फ्यूचर के अंदर आपका सेल भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। इट्स अप टू यू। अब यहाँ पर आप लोगों को जो भी यहाँ पर सर्च करने का रहेगा, फैजान की जगह पर हम लोग यहाँ पर मार्केटिंग एफ फैजान मार्केटिंग बोल के यहाँ पर सर्च करेंगे। अब ये डोमेन हम लोगों को अवेलेबल रहेगा। अब इसका प्राइस भी आप लोग देख सकते हो, ओके, $0.01 यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ये साइन इन करने के बाद इंडिया के हिसाब से पूरा रेट आपको क्लियरली विजिबल करेगा। यहाँ पर एक वेबसाइट GoDaddy है, दूसरा प्लेटफॉर्म होस्टिंजर है। यहाँ पर हम लोग सीधा सीधा
होस्टिंजर के अंदर यहाँ पर हम लोग डोमेन सर्च बोल के यहाँ पर आ जाते हैं। आप सेम वेबसाइट यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ, फैजान.com बोल के यहाँ पर सर्च करता हूँ। इट्स ऑलरेडी टेकन। अब यहाँ पर सेम प्राइस, सेम यहाँ पर फैजान मार्केटिंग बोल के यहाँ पर मैं .com बोल के सर्च कर रहा हूँ। अब इसका प्राइस हम लोग देख सकते हैं, 499 रुपीज यहाँ पर फर्स्ट ईयर के लिए। अब देखो यहाँ पर ये जो प्राइस आप लोगों को दिख रहा है ना, अब जब आगे प्राइस पे करने के लिए जाते हो तो प्राइस चेंज हो जाता है, टैक्सेशन के साथ अलग अलग चीजें यहाँ पर ऐड की जाती है। इनकी पॉलिसीज भी अलग अलग होती है, इसलिए मैं आप लोगों को प्राइस ही क्लियरली दिखा देता हूं। अब देखो यहाँ पर 1678 बोल के यहाँ पर बता रहा है। अब ये यहाँ पर मैं 499 फर्स्ट ईयर, अब ये मैं 3 इयर्स के लिए मैं कर रहा हूं, तो उसका प्राइस चेंज हो रहा है। यहां पर भी फर्स्ट ईयर के लिए, 1 ईयर के लिए इसका प्राइस अलग होता है। 499 जो था, यहां पर 499 नहीं है, 749 यहां पर दिखा रहा है। यस बेटा। कोई भी एक डोमेन हम लोग परचेज करते हैं, कभी कभार बहुत सारी कंपनी जो फेमस कंपनी होती है वो पूरे नाम से अपना वेबसाइट परचेज करती है, .com के साथ भी डॉट। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं चेक करता हूँ, zoom.com बोल के यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ तो सेम चीज आ रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको निकाल रहा हूँ, zoom.in बोल के यहाँ पर मैं टाइप कर रहा हूँ, सेम चीज आ रही है, सेम प्लेटफॉर्म। यानी कि ये दोनों अलग अलग डोमेन है, बट सेम कंपनी परचेज की है और सेम चीजें वहां पर डिस्प्ले हो रहा है। इज इट क्लियर? Ayman, tell me the chat box. Ayman, यहां पर आप लोगों को चेक करना पड़ेगा, आपका जो डोमेन रहेगा उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं। यहां पर मैं आप लोगों को सिंपल, आप लोगों को अगर प्रैक्टिस पर्पस के लिए लेना है, डोमेन हर एक को परचेज करने की जरूरत पड़ती है। डोमेन परचेज करने के लिए यहाँ पर मैं सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पर डोमेन के अंदर हम लोग जाएंगे, गेट न्यू डोमेन बोल के यहाँ पर बोला जाएगा। अब फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर फैजान मार्केटिंग या फिर दूसरा मैं कोई लेता, एडवर्ड मार्केटिंग बोल के यहाँ पर मैं लेता हूँ। फिर बोलेंगे मेरा ही नाम क्यों ले रहे हो, आपका ही नाम क्यों ले रहे हो बोल के। एडवर्ड मार्केटिंग में जब बोल के यहां पर ले रहा हूं, इसका प्राइस जो है 2799 फर्स्ट ईयर के लिए, 2799। ऐसे कीवर्ड, बहुत सारे फेमस कीवर्ड होते हैं, अगर ऐसे वेबसाइट के ऊपर ऐसे वेबसाइट के नाम हम लेते हैं। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं विराट कोहली का भी चेक करता हूँ, विराट कोहली, उसका इंडिया के अंदर बहुत पॉपुलैरिटी है, पूरी दुनिया के अंदर उसकी पॉपुलैरिटी है। अब इसके नाम से ऑलमोस्ट 3000 रुपीज यहाँ पर हो रहा है। अब यहां पर हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी सिंपल वेबसाइट आपके नाम से भी हम लोग ले सकते हैं, हमदान बोल के यहां पर चेक कर सकते हैं। अब ये वेबसाइट 499 इंक्लूडिंग जीएसटी अराउंड 700 समथिंग हो जाएगा। अब इसके नीचे हम लोग देख सकते हैं ORG या फिर दूसरे ऐसे अलग अलग वेबसाइट हो सकते हैं। हमदान.xyz बोल के यहां पर चेक करेंगे, ये ऑलरेडी लिया हुआ है। हमदान एड, या फिर आप लोगों का सरनेम क्या है बेटा? हमदान, हमदान शरीफ .xyz। अब इस वेबसाइट के ऊपर हम लोग जाएंगे, हमदान शरीफ .xyz। अब इसका चार्ज है 179 फर्स्ट ईयर बोल के यहाँ पर इंक्लूडिंग जीएसटी अराउंड 300 हो जाएगा। एग्जाम्पल के साथ, नॉट 300, 200 प्लस हो जाएगा। ओके, यहाँ पर आप लोग चेक भी कर सकते हो, 179, यहाँ पर 228 हो रहा है। ओके, तो इस तरह से हम लोग बेसिक पर्पस के लिए, प्रैक्टिस पर्पस के लिए ले रहे हैं। तो इस तरह से कोई भी आप डमी नेम लेकर जो प्राइस कम, हमदान शरीफ .स्टोर, अब इसका प्राइस कितना है? 89 रुपीज, इंक्लूडिंग जीएसटी 121 रुपीज हो जाएगा। ये प्रैक्टिस पर्पस के लिए आप लोग ले सकते हैं, लेकिन जब भी आप प्रोफेशनल पर्पस के लिए इस्तेमाल करते हो, इस तरह के नाम हम कभी नहीं लेते। कोई भी मीनिंगफुल नेम रहना चाहिए आपकी कंपनी का, आपके वेबसाइट का। इज दैट क्लियर? यस। नेक्स्ट वन,
आप लोग अपने हिसाब से सर्च कर सकते हो। यहां पर आप जनरेट भी कर सकते हो आपका पूरा डिस्क्रिप्शन। माई बिजनेस इज डिजिटल मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग, आई वॉन्ट मार्केटिंग, आई वॉन्ट द डोमेन नेम विथ मार्केटिंग, यानी कि मार्केटिंग के साथ मुझे डोमेन नेम चाहिए। मैं बोल रहा हूं जनरेट बोल के, ये रफ आइडियाज यहाँ पर जनरेट करता है। आप लोग यहाँ पर ऑनलाइन के अंदर डोमेन नेम जनरेटर बोल के भी सर्च करेंगे, ऐसे भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म आपको अवेलेबल है। अब ये अलग अलग आइडियाज दे रहा है। अब यहाँ पर बहुत सारे आइडियाज जनरेट करके दे रहा है। अब यहाँ पर इसको मॉडिफाई करना है तो मॉडिफाई मॉडिफाई भी कर सकते हो। आपका आइडिया के साथ यहाँ पर क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। सेम चीज नेम चीप बोल के यहाँ पर अवेलेबल रहता है। ये भी एक डोमेन प्रोवाइड करती है, सर्विसेज को प्रोवाइड करती है, होस्टिंग को भी प्रोवाइड करती है। यहाँ पर भी आप लोग सर्च कर सकते हो। हमदान शरीफ बोल के यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। अब यहाँ पर जैसे ही सर्च करता हूँ उसका भी प्राइस यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। ओके, यहाँ पर भी जनरेट कर सकते हो। $9.98 बोल के यहाँ पर दिया, विच मीन $10 यहाँ पर बोल रहा है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पार्ट, इस तरह से नेम चीप, होस्ट गेटर भी है। ऐसे आप लोग यहाँ पर खाली सर्च करेंगे ऑनलाइन के अंदर, डोमेन बोल के यहाँ पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारे वेबसाइट अवेलेबल मिलेंगे। यहाँ पर आप लोग जाके सर्च कर सकते हो रजिस्टर्ड डोमेन। सर्च करने के बाद आपका जो भी रहेगा उसके हिसाब से आप लोग यहाँ पर परचेस कर सकते हो। इज दैट क्लियर? आप लोगों को यहाँ पर मैं एज ए बिगिनर फ्रेशर आप लोग यहाँ पर हैं, तो यहाँ पर आप बेसिक वेबसाइट विच विल कॉस्ट यू ₹121, उसके हिसाब से यहाँ पर आप लोग परचेस कर सकते हो। नेक्स्ट पार्ट है यहाँ पर होस्टिंग का पार्ट रहता है। होस्टिंग के अंदर यहाँ पर आप लोगों को होस्टिंग के प्राइजेस भी अलग अलग होते हैं। होस्टिंग के प्राइजेस अलग अलग होते हैं। यहाँ पर मैं आप लोगों को सीधा होस्टिंजर के अंदर, होस्टिंजर, होस्टिंग प्राइस, या फिर मैं प्लान, यहाँ पर आप लोग चेक कर सकते हो। यहाँ पर एक सिंगल वेबसाइट के लिए ₹89 पर मंथ, ₹89 पर मंथ, यानी कि यहाँ पर पर मंथ परचेस करेंगे। यहाँ पर 1 मंथ के लिए आप लोग परचेस करेंगे, ₹399 यहाँ पर हो रहा है। 12 मंथ के लिए यहाँ पर आप लोग अगर परचेस करेंगे 2000 समथिंग यहाँ पर हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर अलग अलग यहाँ पर चीजें अवेलेबल है। डोमेन यहाँ पर सर्विसेज उनका अलग अलग रहता है। ये एक वेबसाइट को यहाँ पर इसके अंदर होस्टिंग कर सकते हैं। होस्टिंग का कॉन्सेप्ट मैंने क्लियरली समझाया हुआ था। आपकी वेबसाइट का जो भी डेटा रहेगा होस्टिंग का यहाँ पर आपके स्टोर करेगा। ये आपको एक प्लेस प्रोवाइड कर देता है, यानी कि आपको एक स्पेस प्रोवाइड करके देता है, और वो 24/7 ऑनलाइन रहेगा। आपके वेबसाइट का पूरा डेटा इनके पास अवेलेबल रहेगा, इनके सर्वर या होस्टिंग के अंदर अवेलेबल रहेगा। यहाँ पर सिंगल होस्टिंग रहेगी। आप यहाँ पर इसका पूरा डिटेल भी पढ़ सकते हो। वन वेबसाइट, यानी कि एक ही वेबसाइट यहाँ पर रहेगा इस होस्टिंग के अंदर, और इस होस्टिंग के अंदर ₹149 पर मंथ यहाँ पर है। 25 वेबसाइट एट ए टाइम हम लोग स्टोर करके रख सकते हैं, बट ये कभी भी सजेस्टेबल नहीं है। एक ही साथ 25 वेबसाइट कभी भी स्टोर मत करो। मिनिमम 5 वेबसाइट आप लोग कर सकते हो, सॉरी मैक्सिमम 5 वेबसाइट कर सकते हो। 25 भी यहाँ पर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट कभी कभार आपका कुछ प्रॉब्लम हो गया होस्टिंग के अंदर, तो आपके लिए बहुत इश्यूज क्रिएट हो सकता है। नेक्स्ट पार्ट यहाँ पर, यानी कि ये कंप्यूटर है, होस्टिंग है बोल के समझो। अब ये होस्टिंग के अंदर आप लोग 25 वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। तो वहां पर अलग अलग स्पेस क्रिएट करते हैं, यानी कि 25 फोल्डर्स क्रिएट करने के बाद। समझ में आ रहा है? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आपको एग्जाम्पल के साथ मैं बोलता हूँ। अब मेरे पास यहाँ पर होस्टिंग ऑलरेडी अवेलेबल है, एक होस्टिंग है, मैं पे किया हूँ। अब मेरे पास इतने सारे वेबसाइट है, ये अलग अलग पूरे डेटा इनके, यानी कि ये एक वेबसाइट है, ये एक वेबसाइट है, इसका फाइल अलग क्रिएट करके रखेगा। ये एक वेबसाइट है, इसका फाइल अलग क्रिएट करके रखेगा। ये एक वेबसाइट है, इसका फाइल अलग क्रिएट करके रखा। इस तरह से पूरे वेबसाइट के फाइल जो भी रहेंगे अलग अलग क्रिएट करके रखेंगे।
इज दैट क्लियर? इस तरह से यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट्स को यहाँ पर क्रिएट करके रखा जाएगा। आप लोगों को यहाँ पर 10,000 विजिट पर मंथ, यानी कि मंथली विजिट कितना रहेगा? 10,000। यहाँ पर कितना रहेगा? 25,000। आपने भी बहुत मर्तबा देखा होगा, जब आपका रिजल्ट आता है, 10th का रिजल्ट, एसएसएलसी का रिजल्ट या फिर 12th का रिजल्ट आता है, कभी कभार वहां पर वेबसाइट स्लो हो जाता है, कभी कभार वहां पर प्रोसेस क्या होता है, कुछ प्रॉब्लम फेस होने के, क्रैश हो गया बोल के बोलते हैं, विच मीन्स उतनी सारी कैपेसिटी एक ही साथ हैंडल नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वेबसाइट क्रैश होने के चांसेस रहते हैं। इज दैट क्लियर? और भी यहाँ पर बहुत सारी डिटेल्स अवेलेबल है। ये मेन जो डिटेल्स है वो काफी है आपके लिए। और भी डिटेल्स आप लोगों को टेक्निकल नॉलेज रहेगा, वहां पर आप लोग देख सकते हो। एक होता है नेक्स्ट वन, स्पीड स्पीड वगैरह देखने की जरूरत पड़ती है, उस तरह से हम लोग देख सकते हैं। यहाँ पर 149 पर मंथ, 249 पर मंथ, इसको हम बिजनेस वेब होस्टिंग बोल के बोला जाता है, क्लाउड स्टार्टअप बोल के बोला जाता है। इसके ऊपर मैं टॉपिक डिस्कस करूंगा, ये और लेंथी टॉपिक है, ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जो आपके लिए बेसिक नॉलेज इंपॉर्टेंट रहता है, और किसी को अगर इन डिटेल के अंदर चाहिए तो मेरे पास कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ओके, नेक्स्ट वन। इस तरह से हम लोग यहाँ पर पूरा कंपेयर कर सकते हो। और यहाँ पर आजकल ये एसएसडी बोल के भी आता है, एनवीएमई बोल के भी आता है, यहाँ पर एसएसडी, ये जिस तरह से हार्ड डिस्क बोल के बोला जाता है, एसएसडी मतलब थोड़ा सा फास्ट प्रोसेस करता है यहाँ पर। ओके, यहाँ पर एनवीएमई स्टोरेज बोल के बोला जाता है, और यहाँ पर भी एनवीएमई। एनवीएमई और एसएसडी के अंदर एनवीएमई थोड़ा सा फास्ट रहता है, प्रोसेस करता है। क्लियर? नाइस। नेक्स्ट, यहां पर इस तरह से पूरा हम लोग यहाँ पर अलग अलग वेबसाइट के ऊपर, अब फॉर एग्जांपल सेम हम लोग GoDaddy के ऊपर हम लोग होस्टिंग का प्लान, होस्टिंग का डिटेल देखेंगे। GoDaddy होस्टिंग प्लान्स, यहाँ पर वेब होस्टिंग विद ए फ्री डोमेन, यानी कि 369 पर मंथ, और इसके साथ आप लोगों को एक डोमेन भी फ्री मिलेगा। ओके, वेब होस्टिंग स्टार्टर, स्टार्टर 169 पर मंथ। यहाँ पर आप बाय नाउ करेंगे तो इसका प्राइस थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। यहाँ पर वेब होस्टिंग इकोनॉमी 369 पर मंथ, यहाँ पर देखो 10 GB, और यहाँ पर 25 GB एनवीएमई, यानी कि आप लोगों का प्रोसेसर वगैरह रहता है ना, उस तरह से हम लोग बोलते हैं मोबाइल का प्रोसेसर, ये भी सेम चीजें रहता है। यहाँ पर फ्री डोमेन आपको यहाँ पर मिलेगा। यहाँ पर सी पैनल कंट्रोल, यानी कि पूरा वेबसाइट का पूरा कंट्रोल कर सकते हो। 30 डे मनी बैक गारंटी, आपने परचेज किया, आप लोगों को जरूरत नहीं है इसका कैंसिल करना है, विद इन 30 डेज आप लोगों को रिफंड करना है तो रिफंड भी कर सकते हैं। यहाँ पर वेब होस्टिंग डिलक्स बोल के यहाँ पर बोला जा रहा है, विच मीन्स 10 वेबसाइट को यहाँ पर एट ए टाइम स्टोर करके रख सकते हैं। यहाँ पर 25 वेबसाइट को स्टोर करके रख सकते हैं। रखिए, यस। यहां पर मैं अपनी रिकॉर्डिंग को स्टॉप करता हूं। नेक्स्ट क्लास के अंदर आप लोगों को और फर्दर डिटेल के अंदर इसी के रिलेटेड टॉपिक, इसी के ऊपर डिस्कस करूंगा।